तालिबान ने किया सस्पेंस खत्म, मारा गया तालिबानी सरकार का सुप्रीम लीडर। कुछ महीनों से मीडिया की नजरों से था गायब तालिबान का सुप्रीम लीडर। जी हां दोस्तों, तालिबान ने अब सस्पेंस खत्म करते हुए 2 दिन पहले ही तालिबान के सुप्रीम लीडर के मरने की पुष्टि की है। दरअसल कुछ महीनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर तालिबानी सरकार का सुप्रीम लीडर अब्दुल्ला अखुंदजादा कहां है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद तालिबान ने सुप्रीम लीडर के रूप में अब्दुल्ला अखुंदजादा को चुना, लेकिन तालिबान सरकार के गठन से लेकर अब तक अब्दुल्ला अखुंदजादा ना तो किसी मीडिया की वीडियो फुटेज में दिखा, ना ही तालिबान सरकार की किसी बैठक में दिखा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह सवाल उठने लगे कि आखिर तालिबान ने जिसको अफगानिस्तान की सरकार का सुप्रीम लीडर घोषित किया था, आखिर वह कहां पर है। लेकिन तालिबान तब से लेकर अब तक बस यही छुपा रहा था कि अब्दुल्ला अखुंदजादा जिंदा है। लेकिन दोस्तों, कल ही तालिबान के इस सच से पर्दा उठ चुका है। तालिबान के प्रवक्ता ने बाकायदा बयान जारी करके यह बताया कि अब्दुल्ला अखुंदजादा तो कब का मर चुका है। इसके अलावा तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अब्दुल्ला अखुंदजादा को किस देश ने मारा था। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता में 20 साल बाद वापसी करने वाले तालिबान ने अपने सुप्रीम लीडर अब्दुल्ला अखुंदजादा को लेकर जारी सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। महीनों से चला आ रहे अटकलों को विराम देते हुए अब तालिबान ने सुप्रीम लीडर अब्दुल्ला अखुंदजादा की मौत की पुष्टि कर दी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आतंकी संगठन ने बताया कि 2016 से तालिबान का मुखिया रहा अब्दुल्ला अखुंदजादा साल 2020 में पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमले में मारा गया था। बता दें कि 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अखुंदजादा अब सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आएगा। दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद से ही सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आखिर तालिबान का मुखिया अखुंदजादा कहां है। इससे पहले अब्दुल्ला अखुंदजादा के गायब होने रहने पर कई तरह की अटकलें थी। कोई मरने की बात कहता था तो कोई जेल में बंद करने की, मगर अब उसने कंफर्म कर दिया है कि उसका सुप्रीम लीडर मारा जा चुका है। अखुंदजादा पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा समर्थित आत्मघाती हमले में पिछले वर्ष ही मारा गया था। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सीनियर नेता आमिर अल मुमिनीन ने कहा कि अब्दुल्ला अखुंदजादा पाक सेनाओं द्वारा समर्थित आत्मघाती हमले में शहीद हो गया था। अब्दुल्ला अखुंदजादा आज तक कभी भी लोगों के सामने नहीं आया, वह एक रहस्य बनकर रहा। न्यूयॉर्क पोस्ट के होली मैककाय के मुताबिक अब्दुल्ला अखुंदजादा की इंटरनेट पर तस्वीर भी बरसों पुरानी है। अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के बाद ऐसी उम्मीदें थी कि अब अखुंदजादा सार्वजनिक रूप से सबके सामने आएगा, मगर काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद भी वह सामने नहीं आया। तो ऐसे में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। मौत की अफवाहें तो तालिबानी नेताओं के बीच भी चलने लगी कि क्या सच में अखुंदजादा जिंदा नहीं है। बता दें कि तालिबान के पूर्व नेता अख्तर मंसूर के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद मई 2016 में अब्दुल्ला अखुंदजादा को आतंकी समूह का चीफ नियुक्त किया गया था। उस वक्त तालिबान द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो संदेश के मुताबिक अब्दुल्ला अखुंदजादा आतंकी मंसूर का डिप्टी था, मगर ड्रोन हमले से उसकी मौत के बाद उसे गद्दी मिली थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की आर्मी ने एक बैठक के दौरान प्रमोट कर उसे तालिबान का सुप्रीम लीडर बना दिया था। अब्दुल्ला अखुंदजादा को एक सैनिक के बजाय एक धार्मिक कानूनी विद्वान के रूप में वर्णित किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दूं कि तालिबान के लड़ाके पिछले 10 दिनों में दूसरी बार काबुल स्थित गुरुद्वारे में हथियारों के साथ घुसे। स्थानीय सिख लोगों ने बताया कि शुक्रवार को हथियारों के साथ लड़ाके गुरुद्वारे में घुसे और फिर तलाशी ली, साथ ही लोगों को डराया भी। यह घटना काबुल के गुरुद्वारा दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह करतार परवन में हुई। इससे पहले भी तालिबान के लड़ाकों ने गुरुद्वारे में प्रवेश किया था। स्थानीय सिख समुदाय के एक सदस्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को फोन पर बताया, तालिबान लड़ाके गुरुद्वारे में घुसे। उन्होंने गुरुद्वारे की तलाशी शुरू की और दावा किया कि हमने राइफल और हथियार छिपाए हुए हैं। उन्होंने हमारे सांसद नरेंद्र सिंह खालसा के कार्यालय की भी तलाशी ली, जो इस समय भारत में है। उसने कहा कि हमारे गुरुद्वारे के अध्यक्ष और समुदाय के नेताओं ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने तालिबान के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करके बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। मस्जिदों में हुए बम धमाकों में सैकड़ों शिया मुसलमानों की मौत हुई है, जिसमें हिंदू और सिख बहुत डरे हुए हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, हम मरना नहीं चाहते।
बता दूं कि हथियारबंद लड़ाकों ने गुरुद्वारे के गार्ड को भी डराया। इससे पहले 5 अक्टूबर को हथियारबंद तालिबानी लड़ाकों ने गुरुद्वारे के अंदर घुसकर परिसर में तोड़फोड़ भी की थी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया था। गुरुद्वारे के सुरक्षा गार्डों को भी डराया धमकाया था। इंडियन वर्ल्ड फोरम की अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने एक बयान में कहा, मुझे काबुल में मुसीबत में फंसे सिख समुदाय के फोन आ रहे हैं। आज दोपहर करीब 2 बजे अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात की विशेष इकाई होने का दावा करने वाले भारी हथियारों से लैस अधिकारी जबरन काबुल स्थित गुरुद्वारा दशमेश पिता करते परवान में घुस गए। उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर मौजूद समुदाय के लोगों को धमकाया और पवित्र स्थान की पवित्रता को भंग किया। इस बयान में कहा गया कि उन्होंने न केवल गुरुद्वारे बल्कि गुरुद्वारे में लगे समुदाय के स्कूल के पूरे परिसर में भी छापेमारी की। निजी सुरक्षा गार्डों ने शुरू में उन्हें प्रवेश करने से रोका, लेकिन उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई और उनके साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने साथ ही गुरुद्वारे से सटे सांसद नरेंद्र सिंह खालसा की कार्यालय पर भी छापा मारा। गुरुद्वारे के अंदर सिख समुदाय के करीब 20 सदस्य मौजूद थे। अफगानिस्तान में पूरा सिख समुदाय अब अपने जीवन के लिए डर रहा है और तत्काल बाहर निकाले जाने का आग्रह कर रहा है। लगभग 180 अफगान सिख और हिंदू अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जब G20 की मीटिंग इटली में हुई तो इटली की तरफ से यह मीटिंग विशेषकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर रखी गई थी। इसमें ऑनलाइन माध्यम से भाग लेते हुए भारत के पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, अफगानिस्तान के लोगों को आर्थिक रूप से मदद देने की बात कही थी। मोदी जी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि तालिबान को अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा कट्टरपंथी आतंकवाद और ISIS खुरासान आतंकी संगठन पर रोक लगानी होगी। लेकिन आतंकी तालिबान ने अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने फिर एक बार काबुल के गुरुद्वारे में घुसकर गुरुद्वारे के परिसर में तोड़फोड़ करके ये बता दिया कि उसकी कट्टरपंथी सोच और उसके कट्टरपंथी आतंकवादी की विचारधारा कभी खत्म नहीं होने वाली। जहां वर्तमान में तालिबान विश्व के सभी देशों में एक एक करके मिल रहा है और अपने शासन यानी कि तालिबान प्रशासन को अफगानिस्तान की प्रशासनिक आधिकारिक सरकार के रूप में मान्यता देने के लिए सभी देशों से मिन्नतें कर रहा है। वहीं तालिबान अफगानिस्तान में जमीनी स्तर पर अफगानी लोगों पर कोड़े बरसाकर भी और बीच चौराहे पर फांसी देकर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तथा अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विशेषकर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को कष्ट पहुंचाकर और उसके धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाकर तोड़फोड़ कर कट्टरपंथी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। काबुल के गुरुद्वारे में तोड़फोड़ के बाद भारत ने कहा कि तालिबान जहां एक तरफ विश्व के सभी देशों से मान्यता चाहता है, वहीं जमीनी स्तर पर अफगानिस्तान के लोगों और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की वर्तमान तालिबान सरकार को भारत मान्यता नहीं दे सकता और भारत ही क्या विश्व का कोई भी देश उस देश को मान्यता नहीं दे सकता जहां पर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। दोस्तों, अभी इस 20 अक्टूबर को रूस ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर मॉस्को में एक विशेष बैठक बुलाई है, जहां पर अफगानिस्तान के पड़ोसी देश जैसे कि ईरान, तजाकिस्तान, रूस, भारत, पाकिस्तान और चीन आदि देश शामिल होंगे। ऐसे में दोस्तों ये देखना है कि इस बात के पूरे 100% चांस है कि 20 अक्टूबर को तालिबान और भारत का आमना सामना जरूर होगा और तब यह देखना होगा कि क्या भारत अफगानिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार को लेकर तालिबान की कड़ी फटकार लगाएगा या फिर भारत तालिबान को कोई गहरी चोट देगा।